आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा पर्चुएशन। ओके, सो गाइज हमने चैप्टर नंबर 2 का जो है वन शॉट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर हमने लगभग 2 घंटे के आसपास पूरा चैप्टर इजीली एंड डिटेल वे के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके साथ साथ उसके ऊपर हमने सॉन्ग्स भी बनाए हैं। ओके, सॉन्ग्स जैसा किसी ने नहीं किया वैसा हमने किया है कि 3 मिनट्स के अंदर एक रैप सॉन्ग सुन के आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज बना के रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज एक बार देखना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्चुएशन ये टॉपिक देखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो है वो पूरा का पूरा वो कमांड बच जाएगा। मतलब कि आपकी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट में हम उसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज पहले वीडियो के अंदर हमने ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सभी पढ़ा था पूरे का पूरा, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है पूरा। ओके, अब ये सभी मतलब सबसे पहले क्लीवेज होता है, देन ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड देन होता है गैस्ट्रुलेशन। और ये हो जाने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी ये जो प्रोसेस है ये कितनी डेज की होती है, 266 डेज की होती है। ओके, फ्रॉम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितनी होती है, 280 डेज की होती है। ठीक है, और प्रेगनेंसी हो जाने के बाद पूरा का पूरा ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड हुआ है, ये हमने पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद क्या होता है, पर्चुरेशन होता है। पर्चुरेशन मतलब क्या होता है कि रिमूवल, जब क्या होता है बेबी जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, बेबी जो मदर बॉडी के अंदर मैच्योर हो जाता है, तब जब वो बाहर आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पर्चुरेशन बोलते हैं। और ये कौन से होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर ये जो है वो क्या होता है, हमारा बेबी जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लीज लास्ट में जो है हमारा क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी फर्स्ट 3 महीने का होता है, सेकंड 3 महीने का होता है एंड थर्ड 3 महीने का होता है। मतलब कंप्लीट 9 मंथ्स जो है वो लगते हैं बेबी के डेवलपमेंट को। आफ्टर 9 मंथ्स बेबी रेडी हो जाता है एंड प्रोसेस होती है वो होती है पर्चुलेशन, जिससे वो बाहर आता है, मदर बॉडी के बाहर आता है। इट इज एन प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। बेबी को बर्थ देने की प्रोसेस को हम पर्चुलेशन बोलते हैं। कितना इजी। एंड इंडिकेटेड बाय, और ये इंडिकेट कौन करता है, इंड्यूस्ड, सॉरी इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब ये लाता है, इसके पीछे कौन, मतलब पर्चुलेशन क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 हार्मोन होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा होता है रिलैक्सिन। ये 2 हार्मोन्स क्या करते हैं, मदर बॉडी को सिग्नल्स देते हैं, जिससे क्या होता है, मदर बॉडी अपने चेंजेस लाती है अपने बॉडी के अंदर, और जो बेबी है वो बाहर निकल जाता है। बेबी जो कम्स आउट होता है, बाहर निकलता है मदर बॉडी से। सो ये जो हार्मोन्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। देन 3 स्टेजेस ऑफ पर्चुरेशन। जो पर्चुरेशन है वो 3 स्टेज के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहला कौन सा स्टेज है, सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम डाइल्यूशन स्टेज बोलते हैं। सेकंड है एक्सपल्शन एंड थर्ड है प्लेसेंटल। ओके, 3 स्टेज के अंदर डिवाइड होता है। देन ये जो है वो लास्ट ये फ्यू आवर्स के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए होता है। सेकंड एक्सपल्शन स्टेज होता है वो 20 मिनट्स टू 1 आवर के लिए होता है। एंड थर्ड होता है प्लेसेंटेशन, वो 10 टू 45 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑर्गन्स है सभी स्ट्रक्चर जो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वो बेबी जो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक्सपल्शन स्टेज। एंड थर्डली प्लेसेंटा, जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसके कुछ समय के बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकल के आ जाता है, उसको हम थर्ड मतलब प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। सो ओके, सो ये हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा, अब थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पर्चुलेशन आपको बोला कि ये बर्थ देने की प्रोसेस को बोलते हैं। एंड इसके अंदर 2 यहाँ पे होते हैं, वो होते हैं विविपेरस एनिमल्स जो है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। ओके, 2 टाइप के जो कैरेक्टर शो करते हैं, कौन से, एक होता है विविपेरस, ओके विविपेरस, एंड सेकंड होता है ओवीपेरस। ओके, विविपेरस एंड ओवीपेरस। सो विविपेरस एंड ओवीपेरस क्या होता है, विविपेरस मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली बर्थ होता है। ठीक है, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, डायरेक्टली बर्थ। एंड ओवीपेरस ऐसे एनिमल जो पहले एग्स बनाते हैं। अब सिंपल में आप एग्जांपल लो, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे पिकॉक ले लो, कौन सा भी बर्ड ले लो, वो क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एग से क्या बनता है, न्यू एनिमल बनता है कि नहीं। लेकिन हम क्या है, हम है
विविपेरस, हम ओविपेरस नहीं है, हम विविपेरस है। मतलब हमारे यहाँ पे हम एक फॉर्म नहीं करते, हम डायरेक्टली बर्थ देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को। ओके, हमारे न्यू जनरेशन को मदर क्या करती है, डायरेक्टली बर्थ देती है, एक फॉर्म नहीं करती, इसलिए हम क्या है, हमें विविपेरस। उसके बाद पर्चुरेशन इज द प्रोसेस, ओके, जिसके अंदर बेबी बाहर आता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, यूटेराइन जो होता है एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, डाइल्यूशन होता है, सर्विक्स एंड पैसेज बेबी कॉल्ड एज लेबर। यहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसेज जो होता है बेबी के लिए वो बन जाता है ऐसा बाहर आने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। ओके, एंड द फुल्ली फिटस गिविंग सिग्नल्स टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके, बाय सीक्रेटिंग एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेबी जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तब उसके मदर को, बॉडी को कैसे पता चलता है कि बेबी अब डेवलप हो गया है, उसको अभी बाहर रिलीज करना पड़ेगा। तो बेबी का जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर एक कॉर्टेक्स होता है, वो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन होता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, और तब जाके बेबी जो हमारी मदर बॉडी, उनको पता चलता है मदर बॉडी को कि नहीं, अभी बेबी को बाहर डालने के लिए, बेबी मतलब कंप्लीटली अब डेवलप है, उसको बाहर डालना पड़ेगा। ओके, एंड दिस ट्रिगर्ड मतलब क्या कि ये शुरुआत करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है, मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देती है। एंड ये जो है उसके बाद क्या होता है, उसका मसल, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है मदर का। एंड यहाँ पे देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेबी, आप देख सकते हो ये स्टेज है फर्स्ट वाली, इनिशियल स्टेज। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फर्स्ट स्टेज वाली, ये सेकंड स्टेज है। ओके, एक्सपल्शन स्टेज, एंड सेकंड है डाइल्यूशन स्टेज, देन एक्सपल्शन स्टेज, यहाँ पे प्लेसेंटेशन स्टेज। ओके, उसके बाद देखो आप ये भी, यहाँ पे बेबी बाहर आता है, सबसे पहले हेड बाहर आता है, फिर उसके बाद बेबी बाहर निकल गया है, उसके बाद ये प्लेसेंटा जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आता है, बिकॉज प्लेसेंटा क्या है, एक मतलब यहाँ पे कैसा है, वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट है क्या, नहीं, वो कुछ समय के लिए ही होता है, जब तक बेबी बॉडी के अंदर है मदर के, तब तक ही प्लेसेंटा रहेगा। एज सुन एज बेबी इज डिलीवर्ड फ्रॉम मदर बॉडी, देन वो रिमूव हो जाएगा। ओके, इसलिए हम इसको टेम्परेरी ऑर्गन बोलते हैं, जो कि हमने पहले अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद गाइस देख, आपको ध्यान में रखना है, जब पर्चुरेशन होता है, पर्चुरेशन प्रोसेस हो जाने के बाद जो जो है हमारा बेबी बाहर आता है, उसके बाद मदर बॉडी के अंदर क्या होता है, लैक्टेशन नाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लैक्टेशन मतलब क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ओके, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ओके, मेमोरी जो ग्लैंड होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मिल्क, क्या करते हैं, रिलीज मिल्क करते हैं। अभी देखो बेबी बाहर निकल गया है बॉडी के, अभी बेबी पहले बॉडी के अंदर था, तब उसको प्लेसेंटा जो वहां से न्यूट्रिशन मिलता था, लेकिन अभी बेबी जो है वो बाहर आ गया है, अभी उसको क्या मिलेगा, हमारे मिल्क से, मतलब जो हमारी मदर होगी उसके मिल्क से वहां पे क्या मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए लैक्टेशन ये प्रोसेस होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ओके, देन क्लोस्ट्रम मतलब क्या है, इट इज मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। क्लोस्ट्रम क्या है, इनिशियल मतलब कि जब बेबी डिलीवर हुआ है उसके बाद, मतलब 5-7 दिनों तक जो मिल्क बाहर निकलता है वो थोड़ा उसका जो उसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, इसलिए उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम, इनिशियल मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल मदर, कि उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रम बोलेंगे। एंड इट इज रिच इन, उनके अंदर क्या होता है, देखो उनके अंदर होता है प्रोटीन, देन लैक्टोज कंटेन मदर्स एंटीबॉडीज एंड विच प्रोड्यूस्ड पैसेज इम्यूनिटी, ओके सॉरी पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। पैसिव मतलब क्या कि रेडीमेड एंटीबॉडीज वो बेबी को मिलते हैं। अब एंटीबॉडी कैसे हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पैथोजन है जो डिसीज कॉजिंग करता है, उसने हमारे बॉडी के ऊपर अटैक किया, तब हमको क्या होता है, डिसीज होता है। उसके बाद हमारी बॉडी को पता चलता है कि ऐसी एंटीबॉडी इसको बनानी होगी, तभी ये हमको नहीं होगा। उसी तरीके से मदर के रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो चाइल्ड को मिल जाते हैं। इसलिए क्लोस्ट्रम जो होता है, जो मदर का फर्स्ट इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए वो मिल्क बेबी को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सो चलो अभी हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है, पर्चुरेशन में बी डिवाइडेड इनटू। पर्चुरेशन किस स्टेज के अंदर डिवाइड होते हैं, कितनी स्टेज के अंदर। सो ये तो कितना इजी आंसर है, इसको तो कोई भी दे सकता है, कितने, 3 स्टेज के अंदर। ओके, उसके बाद है सेकंड, फुल्ली, ओके, थस द फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिविंग सिग्नल्स फ्रॉम द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय सीक्रेटिंग, क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, वो लॉन्ग फॉर्म में मैंने आपको बताया था। अभी ये शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, इसलिए आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यह है ACTH। मतलब क्या होता है, एड्रेनो, ओके, कॉर्टिकोट्रॉपिक, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ACTH। कैसे, देखो अभी ये A, ये C, ये T एंड ये H। अभी देखो क्या हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। अभी ये ऐसा पूरा नाम भी लिख सकते थे, नहीं, इन्होंने नहीं दिया,
इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म भी मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीईटी के अंदर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम यूटेरस। ओके, कौन सा हार्मोन होता है कि जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे बेबी बाहर निकलता है यूटेरस से, तो वो हार्मोन का नाम बताओ। ओके, सो वो कौन सा है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन को ही हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, जिससे क्या होता है, बर्थ होता है, बेबी जो वो यूटेरस के बाहर डाला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द सेकंड स्टेज ऑफ पर्चुरेशन लास्ट फॉर अबाउट, जो सेकंड स्टेज है पर्चुरेशन की, वो कितने मिनट के लिए रहती है। हमने यहाँ पे देखा था, देखो ओके, कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये इधर जो सेकंड स्टेज थी हमारी वो कितनी थी, 20 मिनट्स। कितनी थी, 20 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेकंड स्टेज थी हमारी वो 20 to 60 मिनट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड एज आफ्टर बर्थ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रेफर्ड एज आफ्टर बर्थ। सो आफ्टर बर्थ ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला है प्लेसेंटा, देन umbilical कॉर्ड एंड फीटल मेम्ब्रेन। अभी इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस, चारों के चारों रहेंगे, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ध्यान में रखना है आपको। देन नेक्स्ट में है हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए 5, ये है 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि है लैक्टेशन के ऊपर। इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। सो इसका आंसर है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन से क्या होता है, हमारा मिल्क बनता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड, वो क्या करती है, वो मिल्क सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। क्या सीक्रेट करती है, वो मिल्क सीक्रेट करती है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 7, क्लोस्ट्रम कंटेन दिस एंटीबॉडी, क्लोस्ट्रम के अंदर कौन से एंटीबॉडी होती है। ओके, सो ध्यान में रखना, ये इजी इजी स्टेटमेंट टाइप लाइव है, स्टेटमेंट के जैसा, वो है डी, IgD। ओके, सो ये जो एंटीबॉडी है वो रहती है क्लोस्ट्रम के अंदर। क्लोस्ट्रम क्या है, इनिशियल मिल्क, इनिशियल फ्यू डेज के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल से, जो कि जिस प्रेगनेंसी के बाद मतलब पर्जुरेशन हो जाने के बाद उस इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क को हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम बोलते हैं। और ये क्लोस्ट्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम, मतलब जो अपना बेबी है उनके लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो गाइज यहाँ पे हमने क्या देखा, पर्चुरेशन देखा, ये पूरी प्रोसेस के ऊपर, एंड लैक्टेशन देखा, दोनों के ऊपर के MCQ भी सॉल्व करके देखे। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।